दोस्तों, आज हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने बिस्किट नहीं खाया हो। और कहते हैं ना कि सुबह की चाय के साथ अगर बिस्किट मिल जाए तो उसका मजा दुगना हो जाता है। और बिस्किट एक ऐसी चीज है जो घर के छोटे बड़े सबको बहुत पसंद होता है। अगर हमारे बचपन से लेकर अब तक सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा खाए जाने वाले बिस्किट की बात की जाए तो शायद सभी के जुबान पर पार्ले जी ही आएगा। और यह वही बिस्किट है जो हमारे साथ आजादी के पहले से लेकर आज तक उसी टेस्ट के साथ हमारे दिलों में बसा हुआ है। अब कुछ लोग यह भी कहेंगे कि आज के समय में पार्ले से भी अच्छे अच्छे बिस्किट मार्केट में अवेलेबल हैं। और आपकी यह बात काफी हद तक सही भी है, लेकिन हमारे बचपन की उन यादों को कैसे भूला जा सकता है जहां पार्ले जी ही हमारे लिए सब कुछ था। दोस्तों, आपने भी बचपन में बहुत सारे पार्ले जी के बिस्किट खाए होंगे और आपकी भी बहुत सारी खट्टी मीठी कुछ यादें जरूर होंगी। अपनी उन यादों को कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या आपने कभी यह सोचा है कि इस बिस्किट का नाम पार्ले जी क्यों रखा गया और आखिर पार्ले जी कैसे देश का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया? तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब यह जानते हैं कि हमारे देश के आजाद होने से पहले हर जगह विदेशी सामान का ही बोलबाला था और जो सामान विदेशों से लाकर यहाँ बेचा जाता था उसका रेट बहुत ही ज्यादा हाई होता था। इसलिए सिर्फ पैसे वाले ही लोग उन सामानों को खरीद पाते थे। और उसी समय अंग्रेजों ने ब्रिटेन से एक कैंडी लाकर इंडिया में बेचना स्टार्ट किया, लेकिन वह इतने महंगे थे कि आम लोग उसे खरीद ही नहीं पाते थे। उस समय एक बिजनेसमैन थे मोहनलाल। अब मोहनलाल ने जब यह सब देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने सोचा क्यों ना वह भारतीयों के लिए भी भारत में ही कोई सस्ती कैंडी बनाए ताकि हमारे देश के लोग भी इसे एंजॉय कर सकें। लेकिन उन्हें कैंडी बनाना तो आता नहीं था। इसके लिए वह सबसे पहले जर्मनी गए और वहाँ उन्होंने कैंडी बनाना सीखा। और साल 1929 में जब वह इंडिया वापस आने लगे तो कैंडी बनाने की मशीन खरीदकर वह अपने साथ इंडिया ले आए। अब मोहनलाल को इंडिया में कैंडी बनाने के लिए एक फैक्ट्री चाहिए थी, तो उन्होंने मुंबई के विले पार्ले एरिया में एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री को साल 1929 में खरीद लिया और उसी में अपना काम शुरू किया। अब यह फैक्ट्री मुंबई के विले पार्ले वाली जगह पर स्थित थी और मोहनलाल जी को अपने बिजनेस का एक नाम भी रखना था, लेकिन उन्हें कोई नाम सूझ नहीं रहा था। और जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने बिजनेस का नाम उसी जगह के नाम पर रख दिया और तभी से इसका नाम पार्ले पड़ गया। मतलब यह कि पार्ले कंपनी की स्थापना साल 1929 में हुई थी। और जब यहाँ काम शुरू हुआ तो उस समय सिर्फ यहाँ पे 12 लोग ही काम करते थे। उसके बाद जब यहाँ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तो जो प्रोडक्ट सबसे पहले इस फैक्ट्री में बनाया गया वह था ऑरेंज कैंडी, जो कि बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया। और करीब 10 साल तक पार्ले ने कई और कैंडियां बनाई और 10 साल बाद 1939 में पार्ले ने पहली बार बिस्किट बनाए जो कि गेहूं से बने थे, जिसका नाम उन्होंने पार्ले ग्लूकोज रखा। अब यह बिस्किट इतना सस्ता और टेस्टी था कि देखते ही देखते मार्केट में एकदम हिट हो गया और धड़ाधड़ बिकने लगा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध और सन 47 में देश आजाद होने के बाद इस बिस्किट के प्रोडक्शन को मटेरियल की कमी के कारण 2 बार थोड़े समय के लिए रोकना भी पड़ा था। और जब कुछ समय बाद पार्ले ने दोबारा यहाँ पर बिस्किट बनाना स्टार्ट किया तो वो बहुत ही जल्दी सबका फेवरेट बन गया। लेकिन उस समय तक बहुत सारी बिस्किट कंपनियां मार्केट में आ गई थी जिन्होंने अपने बिस्किट के सामने भी ग्लूकोज लगा रखा था। मतलब जो उनका बिस्किट का पैकेट था वह उसके सामने भी ग्लूकोज लिखने लगे थे। और पार्ले के पास इस वर्ड का कोई कॉपीराइट भी नहीं था तो वह उन्हें मना भी नहीं कर पाते थे। तो पार्ले ने अपने ब्रांड को कॉपीराइट से बचाने के लिए सन 1981 में पार्ले ग्लूकोज का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया। शुरुआत में तो इस जी का मतलब ग्लूकोज था, लेकिन बच्चों में यह बिस्किट इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में इस जी का नाम उन्होंने जीनियस कर दिया, लेकिन पैकेट पर पार्ले जी ही लिखा रहने दिया। जिसके बाद साल 1996 से लेकर 2003 तक पार्ले ने अपने और भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। अब धीरे धीरे यह बिस्किट पूरी दुनिया में बिकने लगा और साल 2003 में पार्ले दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया। और लोगों को हैरानी तो तब हुई जब साल 2012 में कंपनी ने यह बताया कि उन्होंने सिर्फ बिस्किट से ही करीब 5,000 करोड़ की कमाई की है। मतलब अब यह ब्रांड धीरे धीरे बहुत बड़ा हो गया। एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल कंपनी करीब 14,500 करोड़ बिस्किट बनाती है और आज भी यह कंपनी बढ़ने के साथ साथ लोगों के दिलों में बसी हुई है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने अनुभव को कमेंट करने के साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।